इज यूएई अंडर अटैक? क्या हो रहा है एग्जैक्टली फ्लाइट्स के साथ, क्या हो रहा है दुबई एयरपोर्ट पे, क्या देख रहे हैं वायरल क्लिप्स में, क्या वो सही है? इफ यू हैव बीन सीइंग शॉकिंग क्लिप्स क्लेमिंग chaos एट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्टॉप देयर, क्योंकि मैं आपको सब कुछ क्लियर करने लगा हूं। सेफ कॉरिडोर्स खुल रहे हैं, 48 फ्लाइट्स पर आवर के हिसाब से शुरू होने वाली हैं, बट देयर आर ऑल्सो ड्रोन इंटरसेप्शन, एयरपोर्ट सस्पेंशन एंड इमरजेंसी वीजास बीइंग इशूड टू द पीपल। लेट्स बिगिन। Subscribe to my YouTube channel, The Travel Man Today, और search Travel Man Today Visa and Budget on the YouTube for more travel updates. जिससे पहले कि हम आगे बढ़े, समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ऑफिशियल वार्निंग दी है कि फेक वीडियोस ऑनलाइन सर्कुलेट कर रही हैं और ये वीडियोस क्लेम कर रही हैं कि एयरपोर्ट पे एक्सप्लोजन हो गए, मिसाइल गिर गई, इंसिडेंट्स हो गए एयरपोर्ट पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी ऑफिशियल एडवाइजरी में कहा है कि दीज वीडियोज आर फैब्रिकेटेड एंड डिजिटली ऑल्टर्ड। तो जो भी आप कंटेंट देख रहे हैं वायरल, उसको ध्यान से सोच समझ के वेरीफाई कर लें एक बार कि क्या आप सही चीज देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ये जो एयरपोर्ट की क्लिप्स है, ये करंट सिचुएशन रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। एडवाइजरी निकाली गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई के, क्लियरली कह रहे हैं वो कि सिर्फ आपको ऑफिशियल चैनल्स को ही ट्रस्ट करना है इंफॉर्मेशन के लिए, आप और कुछ ना देखें। इवन जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने भी फैक्ट चेक के लिए बोला है एंड इशूड एन एडवाइजरी वार्निंग अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन। तो आपने क्या कुछ ऐसा देखा है? कॉमेंट बिलो। अगर ऐसी कुछ वायरल क्लिप्स आपने देखी तो रिपोर्ट करें। अब आगे हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट मेजर अपडेट्स से जो फ्लाइट्स को लेके हैं आपके, और कुछ हम जो करंट मौजूदा हालात हैं कंट्री के अंदर क्या बने हुए उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो अभी इंडिया इन यूएई यानी कि इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी निकाली है, एक ऑपरेशनल अपडेट मिडल ईस्ट एयर स्पेस सिचुएशन के रिगार्डिंग। और यहां पे जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है इंडिया की, उन्होंने 58 स्पेशल फ्लाइट्स प्लान की है, मार्च स्टार्ट की अक्रॉस इंडिगो, एयर इंडिया हो गया या एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया, टू इवैक्यूएट स्ट्रैंडेड सिटीजंस। एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है करंटली सिर्फ एक ही इंडियन कैरियर है जो कि नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है मस्केट वाले रूट पे। अदरवाइज उनकी भी सर्विसेज किसी और गल्फ कंट्रीज में अगर को ट्रैवल करना है तो वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है और सिर्फ इमरजेंसी बेसिस पे ही वो फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी। ठीक है, तो जिनको मस्केट या ओमान जाना है दे कैन ट्राई, दे कैन कॉन्टैक्ट एयर इंडिया एक्सप्रेस। इंडिगो के रिगार्डिंग ये है कि 30 स्पेशल फ्लाइट्स ये आज की डेट में शुरू कर रहे हैं। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है मिला के कंसोलिडेटेड फ्लाइट्स उनकी 23 स्पेशल फ्लाइट्स हैं, और स्पाइसजेट और अकासा जो है रिमेनिंग स्लॉट्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं यहाँ पे, यानी ऑल्टरनेट एयरपोर्ट्स को यूज कर रहे हैं दुबई में। जैसे कि फुजैरा है, तो फुजैरा एयरपोर्ट फुली ऑपरेशनल है तो उसको यूज कर रही है, उसका एडवांटेज लिया जा रहा है। दूसरा अपडेट है, अनदर बिग अपडेट, मेजर अपडेट, की यूए की गवर्नमेंट जो है दे आर नाउ सेटिंग अप सेफ एयर कॉरिडोर्स इन कोऑर्डिनेशन विद जीसीसी कंट्रीज, जितनी भी हैं गल्फ कंट्रीज को मिला के। तो 48 फ्लाइट्स पर आर के हिसाब से जो है यहाँ पे अलाउ की जाएंगी। अब ये कैसे होगा, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। एंड द नंबर कैन इंक्रीज, जैसे कि जैसे मतलब सिचुएशन इंप्रूव करती है या एयर वार्निंग्स खत्म हो जाती हैं तो वो 48 से 50, 60, 70 ऐसे हो सकती है। अब दिस मूव इज बेसिकली डिजाइन टू प्रोटेक्ट टूरिज्म एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्पाइट ऑल द रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो अथॉरिटीज जो है अभी मॉनिटर कर रही हैं कंडीशंस को कॉन्स्टेंटली। फ्लाइट्स से तभी ऑपरेट करेंगे, जो फुली फंक्शनल जनरल फ्लाइट्स हैं तभी ऑपरेट करेंगी व्हेन दे एक्चुअली फील सेफ अबाउट इट। सो यस, एयर स्पेस इज रिस्ट्रिक्टेड बट नॉट फुली क्लोज राइट नाउ, दैट इज द बिग डिफरेंस। अब इसके अलावा जो है हम थोड़ी न्यूज पे थोड़े जोर डालते हैं और ड्रोन इंटरसेप्शन और इंसिडेंट्स वगैरह जो जितने भी हो रहे हैं, व्हाट इज द रियल सिचुएशन इन द यूएई, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि काफी लोगों को चिंता है जो लोग वहां फंसे हुए हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि 812 ईरानियन ड्रोन्स को इन्होंने डिटेक्ट किया है, 755 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स इंटरसेप्ट किए हैं। 57 जो है वो एक्चुअली उनका जो डेब्री है वो गिर गया यूएई में आके। विद दैट रिजल्ट क्या हुआ कि एक कुछ जो डेब्री था वो फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन के पास गिरा जहां पे थोड़ी आग वाग लगी उसकी वजह से, बट कोई डायरेक्ट अटैक वहां पे नहीं हो पाया, कोई इंजरीज नहीं है, ऑपरेशंस वहां पे नॉर्मली रिज्यूम कर रहे हैं। रस अल खैमा जो है वहां पे भी डेब्री पाया गया है, मिला है, जो कि एक्चुअली रेजिडेंशियल एरिया में गिरा है और दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद क्या होता है कि अथॉरिटीज कंफर्म करती हैं कि एक लाउड बैंग होता है रात को मिडनाइट, मतलब आईएसटी टाइम के हिसाब से यूएई में, ये काफी न्यूज में आई है चीज अर्ली मॉर्निंग के दौरान। और यहाँ पे क्या हुआ था बेसिकली, जो इनके सिस्टम्स हैं डिफेंस सिस्टम्स, वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं जितने भी अटैक्स या ड्रोन्स जो कंट्री में एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक आवाज सुनाई दी थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि कोई जो एक्सप्लोजन कंट्री के अंदर हुआ है। यहाँ पे 3 डेथ्स हो चुकी हैं अभी तक और 58 लोग जो हैं इंजर्ड हैं टोटल जब से ये लड़ाई शुरू हुई है थोड़ी बहुत।
अब इंडियन एम्बेसी ने कंफर्म किया है कि इंडियन नेशनल एक इंजर हुआ था उसके अंदर, बट ही इज ऑल्सो आउट ऑफ डेंजर। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने वाली कि डेली लाइफ जो है यूए के अंदर दैट कंटिन्यूज नॉर्मली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे एनर्जी, वाटर, टेलीकॉम, हेल्थ के ट्रांसपोर्ट की बात करें, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट यूए की गवर्नमेंट ने लोगों के लिए किया हुआ है, इवन पैसेंजर्स के लिए भी जो फंसे हुए हैं। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ जितने भी फंसे हुए पैसेंजर्स हैं उनकी वीज़as के बारे में। इमेजिन दिस कि आप दुबई में लैंड करते हैं, सडनली आपकी जो फ्लाइट है सस्पेंड हो जाती है, आप छोड़ के नहीं जा सकते, तो अथॉरिटीज उसके बारे में क्या कर रही है। तो यहाँ पे 15,327 का जो नंबर है मैं देख पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ, एंट्री वीजा इन लोगों को इशू किए गए हैं, जितने भी स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं, फंसे हुए पैसेंजर्स हैं, इनकी एक्सटेंशन यानी कि इनको प्रोवाइड की गई है। उसके साथ ही साथ अकोमोडेशन, मील और ट्रांसपोर्ट भी लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, जितने भी मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि जितने भी नए ट्रैवल अरेंजमेंट्स हैं उनको फाइनल किया जा रहा है इन लोगों के लिए, अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्टफ। अब मार्च 1 से लेके अभी तक यहाँ पे 17,980 पैसेंजर्स को यूएई ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर चुका है। यानी कि मार्च 1 से जो है इवैक्यूएशन प्रोग्राम कोशिश करी इन्होंने शुरू करने की, विच वॉज नॉट फुली पॉसिबल। मार्च 2 से एक्चुअली हुआ है, तो तब से 17,000 लोग यानी कि 18,000 लोग आप कह सकते हैं जा चुके हैं कंट्री को छोड़ के। 80 एडिशनल फ्लाइट्स जो हैं ऑलरेडी शेड्यूल हैं, जिसके जो कैपेसिटी देखी जा रही है दैट इज 27,000 पैसेंजर्स, मोर पैसेंजर्स। तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट मूव। अब आगे मैं आपको देता हूं एयरलाइन बाय एयरलाइन अपडेट स्टेटस, लेकिन उससे पहले मैं एयरपोर्ट्स की थोड़ी बात करता हूं, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं। शारजा एयरपोर्ट के बारे में जो लोग पूछ रहे हैं, शारजा एयरपोर्ट देखिए सारे एयरपोर्ट्स ऑफिशियली ओपन है, लेकिन लिमिटेड वे के अंदर, बिकॉज लिमिटेड फ्लाइट्स वहां से जाएंगी। तो मार्च 3 की रात को कुछ फ्लाइट्स चलनी थी और मार्च 4 को भी एक्सपेक्टेड है कि शायद कुछ एक आध फ्लाइट्स वहां से जाएं। प्लस पैसेंजर्स जो हैं उनको ये एडवाइजरी है एयरपोर्ट की कि आप डायरेक्टली एयरलाइन से कंफर्म करें कि आपकी फ्लाइट जानी है या नहीं जानी हो, तो ही आप एयरपोर्ट पे जाएं। ये सारे एयरपोर्ट्स यही चीज करें, एक ही चीज। फुजैरा जो एयरपोर्ट है वो भी फुली फंक्शनल है और वो ऑल्टरनेट फ्लाइट्स के लिए या ऑल्टरनेट रूट के लिए इस वक्त यूज किया जा रहा है। और मैंने आपको जैसे बताया कुछ फ्लाइट्स है, स्पाइस जेट की कुछ फ्लाइट्स है जो फुजैरा से ही चलेंगी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको एयरलाइन से इंक्वायरी करनी चाहिए। इसके अलावा दुबई एयरपोर्ट की बात करूं स्पेशली, तो वेडनेसडे मॉर्निंग को मार्च 4 को यानी कि लिमिटेड रीस्टार्ट ही है। दैट प्रोलॉन्ग्ड सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट्स स्टिल कंटिन्यू। ओके, जो ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन है यहाँ पे, जो आपको मैंने पहले बताया कि कुछ लाउड बैंग्स हुए थे रात को, वो सक्सेसफुल तो रहे, यानी कि जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने इंटरसेप्ट तो कर लिया ड्रोन्स अटैक्स को। लेकिन अगर देखा जाए ऑन दी अदर हैंड कि अभी भी ड्रोन्स जो है कंट्री में एंटर कर रहे हैं, वहां से निकल के जा रहे हैं, तो उनको गिराया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो एयर स्पेस सिचुएशन है वो बहुत अच्छी यहाँ पे नहीं है। दिस हैज कॉज्ड एयरलाइंस टू रिमेन एक्सट्रीमली कॉशियस राइट नाउ अबाउट रीओपनिंग द रेगुलर कॉरिडोर्स। इसका मतलब ये हुआ टर्मिनल के एक्सेसेस अभी भी बंद हैं। जैसे हमने आपको कुछ पास्ट वीडियोस में बताया, तो बिना बात के टर्मिनल्स को चेंज नहीं किया जा सकता जब तक आपकी कंफर्म फ्लाइट उस टर्मिनल से नहीं जा रही है। अब आगे हम एयरलाइंस की बात कर ले तो एमिरेट एयरलाइंस के केस में जितनी भी शेड्यूल्ड फ्लाइट्स है वो सस्पेंड रहेंगी आज रात के 12 बजे तक, यानी मार्च 4 की मैं बात कर रहा हूं। लिमिटेड रीपैट्रिएशन फ्लाइट्स या कार्गो फ्लाइट्स ही एमिरेट्स की तरफ से एड्रेस की जाएंगी या चलेंगी। सो डू नॉट गो टू द एयरपोर्ट अनलेस यू आर कॉन्टैक्टेड डायरेक्टली। आपका एयरलाइन आपको खुद भी कॉन्टैक्ट कर सकता है डायरेक्टली अगर आपकी फ्लाइट ऑलरेडी शेड्यूल्ड है और आप ऑलरेडी डिलेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इतिहाद एयरवेज। तो ऑपरेशंस इनके भी पार्शली रिज्यूम कर रहे हैं। ज़ैयद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पूरी तरीके से फ्लाइट्स, कमर्शियल फ्लाइट्स इनकी नहीं चलेंगी। तो जितने भी शेड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट्स हैं दे विल रिमेन सस्पेंडेड नॉट until today, in fact until tomorrow March 5th दोपहर के 2 बजे तक। कुछ रिपोजिशनिंग कार्गो फ्लाइट्स या रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स ये भी चला रहे हैं विच मे ऑपरेट अंडर द स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोसीजर्स। इसके अलावा एयर अरेबिया की बात करूं, जितनी भी एयर अरेबिया की फ्लीट्स हैं वो सस्पेंडेड है अंटिल 3 PM आज, यानी मार्च 4 की मैं बात कर रहा हूं। जितनी भी फ्लाइट्स इनकी जो डोमेस्टिक जाती हैं लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक वगैरह, वो भी सस्पेंडेड है बट अंटिल मार्च 5th वो फ्लाइट्स। ओके, फ्लाई दुबई की बात करें, यहां पे पार्शियल रिजम्पशन ही है फ्लाइट्स का, यानी कि टर्मिनल 2 और 3 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये फ्लाइट्स डिपार्ट करेंगी। लिमिटेड शेड्यूल इनका रहने वाला है, तो कोई फुली फंक्शनल फ्लाइट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब आगे मैं बात करता हूं इंडियन फ्लाइट्स के बारे में। तो कुछ फ्लाइट्स डिपार्ट करेंगी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इंडिगो की 10 फ्लाइट्स जो है जेदा से यानी कि सऊदी अरब से आएंगी, ऑलरेडी आ चुकी है। इनफैक्ट आई एम सॉरी, ट्यूसडे को ये फ्लाइट्स आ चुकी हैं। स्पाइस जेट ने अभी कल तक 6 फ्लाइट्स में देख रहा था और अब इन्होंने लेटर इन द इवनिंग कल 8 एडिशनल फ्लाइट्स को ऐड किया है जो कि डिपार्ट करेंगी, फुजैरा से ऑपरेट करेंगी। ठीक है, पहले 6 फ्लाइट्स था।
और ये जो शेड्यूल फ्लाइट्स है फुजैरा से, ये दिल्ली की भी होंगी, मुंबई की भी होंगी, जो कि मार्च 4 को आज की डेट में चलेंगी वहां से, ठीक है। अब पूरा शेड्यूल आप स्क्रीन पे देखते जाएं, जितना भी मैं आपको दिखा सकता हूं दिखा रहा हूं। अकासा एयर के केस के अंदर जी ये फ्लाइट से मुंबई जिदा के बीच में और अहमदाबाद जिदा का जो सेक्टर है वो मार्च 4 को ऑपरेट करेगा नॉर्मली, बट दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू सेफ्टी असेसमेंट, लेट मी टेल यू दैट। तो उसका जो पूरा शेड्यूल है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट चेंजेस एज वेल, हो सकता है लास्ट मोमेंट अगर ज्यादा कोई एस्केलेट होती है सिचुएशन, ठीक है। एयर इंडिया का जो सस्पेंशन है दैट विल कंटिन्यू, यानी कि जो रेगुलर कमर्शियल ऑपरेशंस हैं आज भी मार्च 4 को भी सस्पेंडेड रहेंगे अंटिल 12 PM मिडनाइट, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि कल की क्या सिचुएशन रहती है या आज शाम को मार्च 4 को क्या चीज़ें बदलती हैं उसके हिसाब से पता लगेगा। प्लस इसके अलावा यह दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि काफ़ी होटल्स हैं दुबई के अंदर जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्टेज दे रहे हैं, ब्रेकफास्ट हो गया जितने लोग फंसे हुए हैं, और जो भी आपको असिस्टेंस चाहिए छोटे मोटे वो आपको होटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी होटल्स हैं अक्रॉस अबू धाबी, दुबई, दोज हैव बीन एक्चुअली इंस्ट्रक्टेड टू एक्सटेंड स्टेज फॉर गेस्ट विच आर अनएबल टू ट्रैवल। नाउ लेट मी समराइज दिस वीडियो कि जितना एयर स्पेस है इनका वो कंट्रोल्ड है, इट इज नॉट कोलैप्स्ड। इंटरसेप्शंस जो है अभी भी चल रहे हैं, कोई भी अगर कोई ड्रोन या फॉरेन ऑब्जेक्ट आ रहा है एयर के अंदर, एयरलाइंस आर मूविंग बट दे आर मूविंग कॉशियसली, ठीक है। सेफ कॉरिडोर्स एक्टिव हैं इस वक्त, अब उन्हें कैसे चलाना, क्या स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट की वो अच्छे से जानते हैं। 80 फ्लाइट्स जो ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी हैं आज की डेट के लिए। सिचुएशन इज फ्लूइड दो, सो बिफोर इवन यू ट्रैवल टू द एयरपोर्ट आपको अपने एयरलाइंस को कांटेक्ट करना चाहिए। सारे एयरलाइंस की एक ही एडवाइजरी है लोगों को, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, एंड ऑल्सो हाइप दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।